नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको BA सेट के बारे में बताता हूँ। BA सेट कहाँ काम आता है। सबसे पहले तो ये बात है, BA सेट ऐसी जगह पे काम आता है जहाँ पे सांस की कमी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे धुआं हो या फिर जहरीली गैस लीकेज हो वहाँ पे, और भी अन्य प्रकार हैं जैसे हाइट पे या फिर आप नीचे वाले हिस्से में जाते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे BA सेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने ये दो BA सेट रख दिए मैंने अलग अलग। हालांकि है तो ये एक ही प्रकार के, लेकिन इनके पार्ट्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं BA सेट की। BA सेट दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो ये है ओपन सर्किट BA सेट। क्लोज वाला है, उसमें दो बैग आते हैं, जो एक बैग में स्वस्थ हवा भरी जाती है और दूसरे में अपने द्वारा जो छोड़ी गई हवा है वो भरी जाती है। और उसको मतलब रिसाइकिल करने के लिए, मतलब सांस लेने योग्य बनाने के लिए उनमें दो मतलब एक प्रोटोशोर और लाइम सोडा का उपयोग किया जाता है, ताकि जो अपने द्वारा छोड़ी गई दूषित हवा है उसको वापस सही करके और वापस लेने योग्य करें। तो अपन बात करते हैं ओपन और क्लोज की। तो क्लोज के बारे में मैंने बता दिया। क्लोज का मतलब ये है कि जो अपने द्वारा छोड़ी गई सांस को मतलब एक बैग में कैद करना, तो वो हो गया क्लोज टाइप। ओपन टाइप वो है जो अपने द्वारा छोड़ी गई हवा को मतलब वातावरण की हवा में छोड़ देना। तो ये है ओपन टाइप BA सेट। ओपन टाइप BA सेट के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें हम तो इस सिलेंडर की। ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर जो वातावरण की शुद्ध हवा है उसे कंप्रेस्ड के साथ भरा गया है। वातावरण की शुद्ध हवा को कंप्रेस्ड के साथ भरा गया है और इसके अंदर ये 200 बार पे भरा हुआ है। ये 6 लीटर के भी होते हैं सिलेंडर और 9 लीटर के भी होते हैं। 200 बार और 300 बार पे ये भरे जाते हैं। अब इसके ऊपर ये 6 लीटर का है, 6 लीटर के अंदर 200 बार एयर भरी रहती है। उसके बाद में आप देखोगे कि इस पे एक कलर कोड है ग्रे कलर। ग्रे कलर जो वातावरण की शुद्ध हवा को कंप्रेस्ड करके भरा जाता है उसको संकेत करता है। उसके बाद में जो व्हाइट कलर है ऑक्सीजन को, और ये मतलब जो नाइट्रोजन और CO2 दोनों को प्रदर्शित करता है। ये दो कलर कोड है, तो इसका कलर कोड का मतलब ये है। ये सिलेंडर मतलब आपका मतलब लगभग 45 मिनट के पास चलता है और 10 मिनट शेष रहने पे इसमें वार्निंग विसल बजना स्टार्ट हो जाती है। इतनी गैस शेष रहने पे मतलब जैसे इसमें 200 बार हवा भरी हुई है तो 50 बार पे ये वापस मतलब वार्निंग विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी। 50 बार पे आने पे प्रेशर गेज में रेड जोन में चली जाएगी। और वार्निंग विसल का अर्थ यही है कि आप किसी भी मतलब रेस्क्यू वर्क करते समय काफ़ी गहराई तक अंदर जाते हो तो फिर आपको संकेत मिल सके कि अब आपके सिलेंडर में सिर्फ 50 बार एयर है तो आप बाहर निकल सके। इसलिए उसके अंदर 50 मतलब वार्निंग विसल का उपयोग किया गया है। उसके बाद ये जो मतलब BA सेट का सिलेंडर उसके ऊपर है, ये सारा ये जो मेन वाल है इससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसे मेन वाल के ऊपर ये ओपन और क्लोज वाल है। उसके बाद में ये रिड्यूसिंग वाल लगे हुए हैं। रिड्यूसिंग वाल से दो पाइप लगी रहती है, रिड्यूसिंग वाल नहीं मैं असेंबली पॉइंट से, और दो पाइपें जुड़ी रहती हैं। जो एक तो लो प्रेशर है, एक हाई प्रेशर है। ये जो है जो ये हाई प्रेशर है जो प्रेशर गेज के साथ जुड़ी हुई रहती है, प्रेशर गेज से जुड़ी रहती है। और ये लो प्रेशर ट्यूब है। अब जो हाई प्रेशर ट्यूब है, जो हाई प्रेशर ट्यूब है इसके ऊपर ये प्रेशर गेज है। ये हमें ये संकेत करता है कि अपने सिलेंडर में कितनी हवा है। जो सिलेंडर के अंदर हवा होगी वो सीधे यहाँ से प्रदर्शित होगी, इसलिए इसको हाई प्रेशर ट्यूब कहते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी विसल लगी रहती है, इसे वार्निंग विसल कहते हैं। और ये वार्निंग विसल अभी मैंने बताया था जैसे कि ये संकेत का रूप करती है। और ये हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब है, हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब। ये अगर 200 बार यहाँ पे होगा तो सिलेंडर फुल भरा हुआ है। 50 बार पे आने पे रेड जोन पे आने पे इस पे वार्निंग विसल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो ये मतलब एक जो पाइप है लो प्रेशर ट्यूब, ये फेस मास्क से जुड़ी रहती है। तो सिलेंडर के बारे में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं बैक प्लेट की। मतलब तीन पार्ट होते हैं सिलेंडर, बैक प्लेट और फेस मास्क। तो बैक प्लेट का ज़्यादातर काम नहीं है। ये देखिए पीछे की तरफ मैं आपको बैक प्लेट दिखाता हूँ। ये बैक प्लेट का मतलब यही है कि मतलब जो सिलेंडर को मतलब सिलेंडर को पकड़ बनाने के लिए बैक प्लेट का उपयोग किया जाता है। और ये बैक प्लेट अपने पीछे की तरफ कंधे लेवल पे पहनी जाती है। और ये इस पे शोल्डर स्टिप है जो अपने बैक की तरफ पहनने में अपनी मदद करता है ताकि सिलेंडर नीचे नहीं गिरे। ये दो शोल्डर स्टिप है,
ये बफर प्लेट है, बफर का सॉरी बैक प्लेट का बफर पार्ट है, जिससे ये सिलेंडर के जो वाल है, मेन वाल, उसकी सेफ्टी के लिए उपयोग होता है। और उसके बाद में यहाँ से ये पकड़ने में मदद करते हैं। इसे पहनने के लिए मतलब बैक प्लेट का उपयोग किया जाता है, ताकि सिलेंडर सेफ रहता है, अपने पीछे लगा रहता है। और जब BS सेट पहनोगे तो उसके दो तरीके हैं पहनने के। एक टी शर्ट टाइप ऊपर से पहन सकते हो, एक कोट टाइप आप साइड में से हाथ डाल के पहन सकते हो। दो प्रकार से आप इसको BS सेट को पहन सकते हो। तो बैक प्लेट का ज़्यादातर काम नहीं है, बैक प्लेट का यही है कि सिलेंडर को कैरी करने का काम किसका है, बैक प्लेट का। और बफर का है काम है इसको, मतलब जो मैन वाल है, इसको सेफ्टी प्रदान करना। हार्नेस से जो शोल्डर हार्नेस से ये कंधे में पहनी जाती है। एक बेल्ट है जो अपनी कमर पे सटा के बांधने के लिए है ये बेल्ट। उसके बाद में मैंने आपको लो प्रेशर की बात करते हैं अपन। तो लो प्रेशर पे देखिए, ये लो प्रेशर ट्यूब है, ये फेस मास्क से जुड़ी रहती है। ठीक है, ये फेस मास्क है। फेस मास्क का कार्य ये है कि जो सिलेंडर के अंदर से हवा आ रही है वो अपने चेहरे तक लाना और छोड़ने का कार्य फेस मास्क करता है। फेस मास्क में भी बहुत से पार्ट होते हैं। जैसे मान लो कि ये इसका जो पार्ट है ये खुलता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, LCDR, लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो चूड़ी टाइप और एक शोरलॉक। तो ये देखिए, ये शोरलॉक वाला है और वो चूड़ी वाला है। ये देखिए शोरलॉक है, इसको यहाँ से दबाया और इसमें लगाया, लगाने के बाद कोक कर दिया। ठीक है, तो ये शोरलॉक था और लंग्स कंट्रोल, और वो चूड़ीदार था। तो उसके बाद में बात करते हैं, ये देखिए, ये इस पे फेस मास्क सॉरी ये फेस मास्क का पार्ट है। विजन ग्लास, विजन वाइजर कहते हैं इसे। ठीक है, ये इनर फेस मास्क है। ठीक है, ये इसके ऊपर NRV लगी रहती है ब्लैक कलर की, और इसके ऊपर इनहेल वाल जो सांस को अंदर खींचने में, एक होता है एक्सलेशन वाल जो सांस को बाहर छोड़ने के लिए। ये इसके पार्ट्स हैं। और ये देखिए, इस पे हाँ 5 स्ट्रिप लगी रहती है जो 4 फेस को कवर करती है, एक हेड को, मतलब एक हेड स्ट्रिप और 4 फेस। ठीक है, और ये है बैक स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद में जो ये रबर सील है, ये अपने चेहरे को पैक करने के लिए काम आती है, ताकि मतलब बाहर की हवा नहीं आ सके, बाहर की हवा नहीं आ सके, और अपन भी जो अपनी हवा है वो NRV से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो फेस मास्क के ये पार्ट थे। उसके बाद में इसको पहनने के तरीके। ठीक है, जब अपन BS सेट पहनते हैं तो सबसे पहले उसको इस तरीके से रख लिया जाता है। BS सेट को जो वाल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये देखिए, मैंने रख लिया है। इसके दोनों जो पॉइंट है वो एक एक साइड कर दिए, एक तरफ लो प्रेशर, एक तरफ हाई प्रेशर। ठीक है, फिर यहाँ से इसकी स्ट्रिप लूज कर दी हमने। ये स्ट्रिप लूज कर दी, पूरी लूज करनी है ताकि आपको पहनने में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, ये स्ट्रिप लूज करने के बाद आपको यहाँ से पहनना है, मतलब उठाना है। उठाने के बाद ये शोल्डर में से एक बार में निकालना है आपको, और इस तरीके से आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा वो आपको ये दो शोल्डर स्ट्रिप इनको पकड़ के इस तरीके से खींचना है। खींचने के बाद जो आपका बेल्ट लगा हुआ है, इस बेल्ट को पैक करना है। चेस्ट लॉक है, किसी पे मतलब कमर का आता है, किसी पे चेस्ट का आता है, तो आपको चेस्ट लॉक करना है। करने के बाद ये जो फेस मास्क है इसको पकड़ना आपको। ठीक है, और सबसे पहले इसको कनेक्ट करना आपको। कनेक्ट करने के बाद आपको वाल खोलना है। ठीक है, वाल खोला आपने, वाल खोलने के बाद फिर इसको आप पहनोगे, क्योंकि वाल नहीं खोलोगे जब तक आपको सफोकेशन होगी, आपको दम घुटेगा। इस तरीके से सारी स्ट्रिप को पकड़ना आपको। पहले इन स्ट्रिप को थोड़ा लूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। फिर इस स्ट्रिप को एक साथ पहनना है आपको, और इस तरीके से मुंह में लगाना है। लगाने के बाद इस तरीके से स्ट्रिप पकड़ के इस तरीके से ओके होना है।
फिर आपको ये फेस मास्क उतारना है। मैंने पहना था उसको टी शर्ट टाइप में, उतार रहा हूँ मैं कोट टाइप में। इस तरीके से आपको ये बी सेट उतारना है। तो इस बी सेट का उपयोग मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे जहरीली वातावरण हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। तो मैंने आज आपको दोनों बी सेटों के बारे में बताया था। अब मैं बताता हूँ सिलेंडर होते कितने कितने केजी के। देखो, एक 6 केजी का सिलेंडर होता है, एक 9 केजी का होता है। इनमें 200 बार और 300 बार एयर भरी रहती है। और जो नॉर्मली अपन बी सेट यूज़ करते हैं वो 45 मिनट चलता है। और जब एक व्यक्ति सांस लेता है उस समय, मतलब उस समय कार्य करते समय 1 मिनट में 40 लीटर एयर की खपत करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जैसे ही मान लो कि इसके अंदर 1800 लीटर एयर है, 1800 लीटर बटा 40 करोगे तो 45 मिनट इसका वर्किंग ड्यूरेशन आएगा। उसके बाद में जो इसका IS कोड है बी सेट का, BA सेट ब्रीथिंग अपैरेटस, ठीक है। तो इसका IS कोड है 10245। उसके अनुसार 10245 के अनुसार एक BA सेट में मतलब अधिकतम वेट 17.5 kg होना चाहिए। उससे कम हो सकता है, इसके अंदर ज़्यादा वेट है, इसके अंदर कम वेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है गलत है, मतलब 17.5 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कितना भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।